पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। बाइंग तो ऊपर की है, लॉसेस में है डेफिनेटली। 1300 रुपए का स्टॉक्स 830 पर आ चुका है। मानस, अब क्या करना चाहिए इनको? देखिए, आप थोड़ा आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि अब अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हाई बॉटम दिखेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो पोटेंशियल तो लग रहा है कि शायद जो क्रैक हमने देखा था उसको रिट्रेस करे। 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 900 रुपए है, सबसे पहला टारगेट वही होगा। लेकिन अगर 900 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक, तो नेक्स्ट टारगेट 1050 का भी हो सकता है। आई थिंक चार्ज लेना चाहिए, बने रहिए। 750 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, बात करते हैं आदिश जैन से, लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आदिश नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास NHPC है 500 शेयर है 93 के भाव पे। अब उसको होल्ड करना ओके, चाहिए, निकालना चाहिए इस रेट पे। आपका व्यू करंटली तो क्या है लॉस में मेरे आदिश? पास। लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग के लिए लिया है? इन्वेस्टमेंट है ये। ओके, व्यू इन्वेस्टमेंट का है। एनएचपीसी 93 की बाइंग है, क्या करें मानस? देखिए, स्टॉक 115 रुपए से करेक्ट हो रहा था। 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास, 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास एक राउंडिंग बॉटम बना। फिर एक रेजिस्टेंस था 84 85 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया। हालांकि फ्राइडे के सेशन में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन फिर भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं। 82 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अब अगर 91 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो आपको 102 105 रुपए तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है।